मुफ्त में पानी बिजली देकर थाली से दाल रोटी गायब कर रहे हैं केजरीवाल। मुफ्त में पानी बिजली देकर थाली से दाल रोटी गायब कर रहे हैं केजरीवाल। इसका उदाहरण देते हैं कि टैक्स क्या है। टैक्स भी आहार श्रृंखला। जिस तरह से एक आहार श्रृंखला यहाँ की घास को टिड्डा खाता है, फिर टिड्डा को बाज खा जाता है, फिर घास को खरगोश को बाज खा जाता है। इसका आहार श्रृंखला है। उसी तरह टैक्स का भी एक आहार श्रृंखला होता है। जैसे टैक्स में क्या होता है, आहार श्रृंखला कैसे होता है, टैक्स का आहार श्रृंखला में जैसे उद्योग हुआ, उद्योग, बिजनेस इत्यादि से आमदनी होता है। इसी से सरकार को टैक्स आता है। टैक्स सरकार को टैक्स इसी से आता है। अब इसी से सरकार विकास करता है। विकास, उद्योग धंधा बिजनेस इत्यादि से, सामान से इत्यादि से टैक्स लेकर सरकार विकास करती है। यह एक आहार श्रृंखला। फिर जब विकास होगा तो फिर उद्योग धंधा आमदनी होगा। इसी तरह यह आहार श्रृंखला चलता रहता है। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त में पानी बिजली इत्यादि बांट रहे हैं। इसे पैसा लाने के लिए उन्होंने दिल्ली में जो भी उद्योग खुला हुआ है उस पर क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया उस पर। जैसे कि एक दिल्ली में जो वस्तु जो बनता है उसका रेट 15 रुपया है, टैक्स बढ़ने के बाद 20 रुपया है, 20 रुपया होगा, ठीक है। और जो विदेश से सामान आता है वह भी 15 रुपया मिल रहा है वही वस्तु। एक पेन जो 15 रुपया में जो दिल्ली में बन रहा है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। जब क्योंकि उनको मुफ्त में बिजली पानी इत्यादि बांटना है, मुफ्त में राशन, तो टैक्स बढ़ा के 20 रुपया कर दिया। और विदेशी सामान पर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही टैक्स बढ़ा सकते हैं, कोई राज्य सरकार नहीं बढ़ा सकता। जिसके कारण इस पर टैक्स नहीं बढ़ा पाया अरविंद केजरीवाल। यह मार्केट में 15 रुपया में ही कलम मिला। जब 15 के फैक्ट्री में जो दिल्ली के फैक्ट्री में जो टैक्स लगा तो 20 रुपया मिलने लगा, क्योंकि 5 रुपया टैक्स बढ़ा दिया। तो 20 रुपया में तो यह 20 रुपया का हो गया पेन है, या 15 रुपया। मार्केट में कौन खरीदेगा, जो विदेश से बन के आएगा वो 15 रुपया वाला, जबकि 20 रुपया वाला सामान महंगा होने का नहीं खरीदेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो दिल्ली में सामान बनता है, दिल्ली में सामान बनता है, वह फैक्ट्री ठप पड़ने लगेगा। जब ठप पड़ेगा फैक्ट्री, जब फैक्ट्री ठप पड़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे मजदूर का काम कम होगा। जो फैक्ट्री में जो काम मिलेगा तो मजदूर को क्यों रखेगा कोई। जब मजदूर को नहीं रखेगा तो मजदूर वहां से पलायन करेंगे, दिल्ली से मजदूर दूसरी जगह पलायन करेंगे। इससे क्या होगा, वहां के जो किराया लगाते हैं, बिल्डिंग बनाकर किराएदार लगाते हैं, तो मकान मालिक को घटा। जब मजदूर नहीं रहेगा तो वहां किराया कौन लेगा, पहला बात किराया भी लगेगा कम दाम पर। इससे क्या स्पष्ट हुआ, एक तो मजदूर गया, दूसरा मजदूर बेरोजगार, और दूसरा वहां का उद्योग से कमाने वाले को घाटा। इससे क्या हुआ, आप तो मुफ्त में बिजली पानी दे दिए, लेकिन उसके बदले क्या हुआ, मजदूर के थाली से दाल रोटी गायब कर दिया। मुफ्त में पानी बांटकर उसके दाल रोटी गायब कर दिया, क्योंकि जब कमाएगा नहीं तो दाल रोटी लाएगा कहां से। तो यह नीति जो अपनाया है, यह एक गलत नीति है। मुफ्त में बांटना तो खैर गलत नीति है। जबकि चीन में एक कहावत है कि किसी भूखे व्यक्ति को आप मछली खिलाइए नहीं, मछली पकड़ना सिखाइए। आप हुनर दीजिए, उसे मुफ्त में दीजिएगा तो उसी को घाटा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज में भी बोला है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसे खिलाइए, तो उसे खिलाइए, तो उसके बदले में उससे काम करा लीजिए, ताकि उसका स्वाभिमान कम ना हो। इस तरह से आप गांधी को एक तरफ मानते भी हैं, दूसरी तरफ गांधी की नीतियों का विरोध करते हैं, तो ये तो राजनीतिक हो जाएगा। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो, लेकिन गलत है। मुफ्त में आप जनता को कुछ दे नहीं रहे। ऐसे क्या आप विदेशी सामानों को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं टैक्स बढ़ाकर, जबकि आप टैक्स घटा दीजिए, मुफ्त में दीजिए ना दीजिए, टैक्स घटा दीजिएगा। इससे क्या होगा, उद्योग और फैक्ट्री भारत में बढ़ेगा। धन्यवाद।